गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमाता सिंह। तो आप लोगों की 10th क्लास की डेट शीट जारी हो चुकी है। कौन सा पेपर कब है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पेपर आपका है सोशल साइंस का। ये है 30 नवंबर को। तो जहां पर हम ये आइडिया लगा रहे थे कि 15 नवंबर से पेपर होंगे, तो एटलीस्ट ये थोड़ा रिलैक्स की बात है कि हमें थोड़े से एक्स्ट्रा 15 दिन और मिल गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आपके भी चांसेस है कि आप अपने बहुत अच्छे इवन 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर है आपकी 2 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर को आपका साइंस का पेपर है। एक चीज़ ध्यान रहे, सर्दी के मौसम को ध्यान रखते हुए, क्योंकि दिसंबर में ठंड होगी, तो इसी वजह से आपका जो पहले पेपर होता था 10:30 बजे होता था, अभी 11:30 बजे पेपर शुरू होगा। ये अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि सर्दियों में हाथ बिल्कुल ऐसे सख्त हो जाते हैं, कुछ लिखा नहीं जाता है। बट एनी हाउ आप लोगों का तो एमसीक्यू वाला पेपर रहने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए 3 दिसंबर को होम साइंस का पेपर है। फिर सैटरडे 4 दिसंबर को, ठीक है, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का और बेसिक का एक ही दिन है आपका, एक ही दिन होता है वैसे भी। वेडनेसडे, यहाँ पे इतनी छुट्टियां क्यों दे दी गई हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। 8 दिसंबर को कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। फिर 9 दिसंबर को हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी का है। फिर 11 दिसंबर को इंग्लिश का है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि डेट शीट में जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, यहाँ छुट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी सोशल साइंस और साइंस के बीच में, क्योंकि बिल्कुल ही इन्होंने एक ही छुट्टी दी है। थोड़ा रिवीजन में बच्चों को दिक्कत रहता है, तो यहाँ पे छुट्टी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। बल्कि यहाँ बेशक कम कर देते, यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन और हिंदी इस वाले में, ठीक है, यहाँ पे कम कर सकते थे। ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये 4 से 8 जो डिफरेंस है, तो ये लेकिन अच्छा है आप लोगों का कि फिर 2 के बाद फिर से अगेन आपकी एक ही छुट्टी है, ठीक है ना, 3 की छुट्टी है यहाँ पे। अगर वो जिनका होम साइंस का पेपर है उनकी तो बेचारों की वो भी नहीं है। अब डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी डेट शीट आपके स्कूल आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। और इनका एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होगा। मतलब वो जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं उनका जो है 17 नवंबर से होगा। ये बात बोली हुई है कि क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के एग्ज़ाम होंगे। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। ये हम पहले भी जो हमने नोटिफिकेशन देखे हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। 15 मिनट पहले आपको टाइम मिलता था रीड करने का पेपर का, अब आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा रीड करने के लिए। विंटर सीजन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया है, 11:30 बजे से आपके पेपर कर दिए हैं, जो कि होते थे पहले 10:30 बजे से। अब एडमिट कार्ड वगैरह जो भी कुछ है, उन्होंने कहा है कि किसी भी सोशल मीडिया से आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन ना लें। सर्कुलेशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। आपको जो भी एथेंटिसिटी, यानी कि जो भी वैलिड न्यूज़ का पता करना है, तो सीबीएसई की साइट से पता करें। तो ये 18 अक्टूबर यानी कि कल का नोटिफिकेशन था। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपकी 10th की डेट शीट है मेजर सब्जेक्ट्स की। तो बच्चा लग जाओ, अब 1 महीना आप लोगों को ना, 1.5 महीना है अप्रोक्स हमारे पास। अगर देखा जाए तो चलो 1.5 महीना भी नहीं, कम से कम 40 दिन तो हैं ही हमारे पास। अगर हम दिवाली भी अच्छे से मना लेते हैं तो 5 दिन अगर वेस्ट भी कर देते हैं, फिर भी हमारे पास 35 दिन तो हैं। तो अच्छे से आपके पास 1 महीना है, अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं अगर आप ये 1 महीना भी जमकर पढ़ाई कर लेते हैं तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये मार्क्स आपके बोर्ड के। जब आपका फाइनल पेपर होगा तो उसमें जुड़ेंगे। अगर इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और उसमें फिर अच्छे मार्क्स आते हैं, तो फिर एवरेज थोड़ा कम हो सकता है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।